बात पहले तो मैं बहुत ही शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ अपने आदिवासी नेता और पिछले 4 दशकों से भारत की राजनीति पर जो अजल्यमान ध्रुवतारे की तरीके से चमकने वाले शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके उस आंदोलन को, उनके उस अभियान को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो आंदोलन आगे चलेगा वो तो, और तब तक चलता रहेगा जब तक उन आदिवासियों को जिनके लिए उन्होंने सतत संघर्ष करते रहे उनको पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता। अभी आपने बात किया बनारस की, मोदी जी की, तो बनारस डूब नहीं रहा है, आप संशोधन कीजिए। मोदी जी की माँ बनारस वासियों के घर घर में दर्शन देने के लिए पहुंच रही हैं, उसको उनको पवित्र करने के लिए पहुंच रही हैं और लगभग आधा बनारस के घर तक तो पहुंच चुकी हैं। भदौरिया जो वहाँ का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता है, लंका जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंहद्वार है, वहाँ के अस्पताल में भी तमाम मरीज आते रहते हैं पूर्व पूर्वांचल से। उस परिसर में भी, अस्पताल परिसर में भी गंगा माता पहुंच चुकी हैं और जो 1978 का जो अब तक का उच्चतम बिंदु था, अब वो उसको पार कर गई हैं गंगा जी। तो एक तो ये है कि मोदी जी की ये उपलब्धि है कि उनकी माता जी आ गई हैं। अब अभी बात रहा, अभी कल परसों आए थे बनारस में मोदी जी, बनारस में आए थे और वहाँ से उन्होंने स्वदेशी अपनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया और लोगों से आह्वान किया कि आप स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने का कौन कह रहा है? एक गांधी हुआ करते थे कि गांधी की एक प्रचलित कहानी है कि एक बाप अपने बेटे को लेके आया और कहा कि गुड़ बहुत खाता है, आप इसको कह दीजिए तो ये मान जाएगा, गुड़ नहीं खाएगा। और गांधी जी ने कहा कि 1 महीने बाद आप आइए, और चला गया। फिर 1 महीने बाद वो आया, तब गांधी जी ने उससे कहा कि बेटे गुड़ मत खाओ। तो उसके पिताजी ने कहा भाई ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। उनका नहीं, मैं उस समय गुड़ खाता था तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं था कि तुम गुड़ मत खाओ। मैंने 1 महीने से गुड़ खाना छोड़ दिया है, फिर मैंने इसको कहा। तो ये अपने मोदी जी की प्रेरणा पता नहीं कहाँ से मिलती है। मोदी जी के स्वदेशी अपनाओ, क्या स्वदेशी का ये तो पूर्ण बहिष्कार किए हैं। अपनी जो उनकी स्वदेशी अर्धांगिनी है उसका इन्होंने वहीं से बहिष्कार करना शुरू किया, मतलब अपने आधे अंग का ही इन्होंने बहिष्कार कर दिया। उनके शरीर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वदेशी हो, चश्मा, गाड़ी, घड़ी या कुछ भी उनके ऊपर स्वदेशी नहीं है। वो आदमी कहता है कि आप बस स्वदेशी घर लाइए, स्वदेशी को अपनाइए। वो आदमी कहता है जो ट्रंप के आगे जाकर के अपने देश को पददलित करता है, देश को निम्नतर स्तर पर गिरा देता है और संसद में भी जब उसको कहा जाता है कि अब से कम कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो उनका नाम लेने की औकात हैसियत नहीं होती है। और कल ट्रंप फिर 35वीं बार उसने कहा, वही बात कहा। और उतना ही नहीं कहा, आज की तारीख में ट्रंप इस स्वदेशी ब्रांड के अपने मोदी जी को वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अपने पुराने दोस्तों को छोड़ो, उनसे नाता तोड़ो। और ये आदमी कह रहे हैं कि क्या अभी अभी कल उसने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल का सबसे बड़ा भंडार बनाएंगे और भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा और पाकिस्तान और रूस से आप कोई सामान मत खरीदिए। और उस रूस से जिससे हमारे साथ की एक लंबी मित्रता का उसका संबंध रहा है और पिछले दिनों भारत की अर्थव्यवस्था अगर कुछ सुधरी है तो वो रूस के चलते सुधरी है। जब रूस का अमेरिका ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार का नारा दिया, तो रूस से तेल खरीदने का काम किया भारत ने। भारत को भी फायदा हुआ और रूस को भी फायदा हुआ। बीच में वैसे तो बहुत सारी उसके साथ दिक्कतें रही हैं। अपना रूस के साथ हम लोगों ने रूस के साथ संबंध मत रखो, चीन के साथ संबंध मत रखो, दुनिया में किसी देश के साथ आप संबंध मत रखो। संबंध कहाँ रखो? तो सब इजराइल के साथ रखो। और फल ये हुआ है, यही कारण हुआ है कि अपना पाकिस्तान के साथ एक जो झड़प हुई है उसमें इनकी भद्द पीटी है और भारत की सेना को इन्होंने अपमानित किया है। और ये रूस के आगे ये जो स्वदेशी का नारा अपने देश में देते हैं, लेकिन वहां इन्होंने पूरी दुनिया के लिए भारत का बाजार खोल दिया है और अमेरिका के सामने तो सरेंडर कर गए हैं। तमाम समझौतों, तमाम झुकने के बावजूद अमेरिका ने इनके पीठ पर ठोक दिया है 25% टेरिफ और 100% ये निर्यात पर टेरिफ।
तो 125% का टैरिफ लेकर के ये कह रहे हैं कि आप स्वदेशी करो और अपने देश के जो सबसे बड़े, जो हमें स्वावलंबी बनाने के लिए जो समुदाय, जो वर्ग, जो क्षेत्र हमारे काम आता है, अपना कृषि क्षेत्र, उसको ये दिन पर दिन उनको भयावह से भयावह स्थिति में डालते चले जा रहे हैं। ऐसे मोदी की हम बात करते हैं। अभी बात हो रही थी SIR की। SIR के लिए जो तरह तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, अभी हम एक देख रहे थे, गांधी जी ने जिस व्यवस्था के प्रति पूरी दुनिया के पैमाने पर आंदोलन छेड़ा था अफ्रीका में, लगभग वही स्थिति SIR को लेकर के भारत में होने जा रही है। बस अंतर यह है कि अफ्रीका में 8 साल की उम्र कर दिया था और यहाँ 18 साल की उम्र कर दिया है। और अब आपको गले में पट्टा बांध करके घूमना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपको लाइसेंस दे दिया है कि आप हैं भारत के नागरिक, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। वह पट्टा जिस नागरिक के गले में नहीं होगा वो देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, वो देश का मतदाता नहीं माना जाएगा, उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होगा। और उसके लिए क्या है कि साहब जो भी चीजें निकल के आ रही हैं उसमें कोई ना कोई बितंडा आप खड़ा कर दीजिए। बिहार में बिना किसी सिर पैर के ये है कि ये तेजस्वी का वोट काट दिया गया, तो उसमें कि नहीं, अपना तेजस्वी जी तो 2 जगह वोटर हैं, तेजस्वी जी खुद प्रमाण दें। जब तेजस्वी जी अपना मतदाता पत्र वहां प्रस्तुत करते हैं, इपिक नंबर, तो कहा जाता है कि ये तो इपिक नंबर झूठा है, ये इपिक नंबर गलत है। और फल ये हुआ कि तमाम जगह से मांग आ रही है कि उनके ऊपर केस दायर किया जाए कि गलत इपिक नंबर का आपके पास मतदाता कार्ड पहुंचा कहां से। अब लीजिए साहब, मतदाता कार्ड भी आप ही बनाएंगे और उसके बाद वो सही है कि गलत है उसको साबित करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। तो इस तरीके से हम जो पूरा देख रहे हैं, और संसद में खास करके कोहराम मचा हुआ है। अपना पिछले हफ्ते की जो परिस्थितियां रही हैं, उपराष्ट्रपति एकाएक इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद से जो स्थितियां वहां पैदा हुई हैं कि उपराष्ट्रपति बनाया किसे जाए। आज की तारीख में अब तो घोषित हो गया है वहां पर उपराष्ट्रपति के ये चुनाव का कार्यक्रम, लेकिन इतना प्रबल बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा की हालत पतली है, भाजपा की हालत अच्छी नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला दिन बताएगा। हो सकता है कि हमारे मोदी जी उसी में पटकनी खा जाएं, और जिस तरीके से कल ताबड़तोड़ राष्ट्रपति से इन लोगों ने मुलाकात किया है, अपना मोदी जी ने मुलाकात किया है, शाह साहब ने मुलाकात किया है, वो कहीं न कहीं से कोई न कोई गुल जरूर खिलाने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम साहब कुछ कह रहे हैं? धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के विपक्ष को एक करने का काम करेगा, क्योंकि विपक्ष ने भी तय किया है उपराष्ट्रपति के चुनाव में नए उम्मीदवार को उतारना, और नई नई बातें आ रही है हमारे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर। मैं फिर से खान साहब के पास चलता हूं, सलीम खान जी के पास। वे टिप्पणी करें अपनी, और जो बात आपकी अधूरी रह गई है उसको भी पूरी करें। डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री जी, समय खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूं जिसकी तरफ अभी डॉक्टर साहब ने इशारा किया। देखिए, मैं नहीं समझता कि इसका कोई संबंध उपाध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से हो, क्योंकि उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मैं जो बात महसूस कर रहा हूं वो ये है कि 1975 में जिस तरह की सिचुएशन बनी थी, जिस तरह की सूरत हाल थी, उस तरह की सूरत हाल बन गई है। और राहुल गांधी की इस घोषणा के बाद कि हम 5 तारीख को जो है वो सड़क पे उतरेंगे और ये जो वोट चोरी करने वाले हैं उनको जो है वो सबक सिखाएंगे और एटम बम की तरह जो है ये मामला चलेगा। ये चीज और पूरी विपक्ष का उनके साथ खड़ा होना, इसने मुझको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को परेशान किया है। मुझको तो याद ही नहीं है कि कभी अमित शाह आज तक जो है वो राष्ट्रपति से मिले हैं, और प्रधानमंत्री जब मिल चुके तो फिर इनको जाके मिलने की क्या जरूरत है। वो कौन सी बात है जो प्रधानमंत्री नहीं कह सके और जिसको कहने के लिए जो है वो इनको जाना पड़ा। जैसे कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया
और वहां जाके राज्यसभा में नहीं दे सके, तो फिर वहां पे जाकर के जो काम उन्होंने यहाँ किया था वो काम जो है वो अमित शाह को करना पड़ा, मोदी का काम। तो ये जो चल रहा है कल्याण जी आनंद जी का मामला, इससे मुझको तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है वो डर गई है और ये फिर से जो है वो इमरजेंसी लगाने के सिलसिले में सोच रही है। और उसी के लिए संभव है कि इन दोनों ने एक के बाद एक जो है वो जाकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की होगी और उसके बारे में ये कोई रणनीति बना रहे होंगे। और मैं समझता हूं कि अगर घबराहट में इन्होंने वो काम कर दिया, वो गलती कर दी जो कि इंदिरा गांधी से हुई थी, तो फिर इनको वही सजा मिलेगी जो इंदिरा गांधी को मिली थी। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। तमाम मुद्दों पर हमारे साथियों ने, हमारे जानकार लोगों ने टिप्पणी की। डॉक्टर सुनीलम ने बताया है कि 9 तारीख को राखी होने के बावजूद जो जी पारीख ने जो 101 साल के हो रहे हैं, उन्होंने जो शुरुआत की थी अगस्त क्रांति मैदान तक की रैली की, मार्च की, वह फिर से होगी। 9 अगस्त को भी, इस 9 अगस्त को भी होगी। और 13 अगस्त को देश भर में कारपोरेट भगाओ देश बचाओ वाला संयुक्त किसान मोर्चे का नारा भी सफल होगा। आप सभी का आभार। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी का, डॉक्टर